दरबार में अबरन मुझको मरवा के दरबार में अबरन मुझको मरवा के दरबार में अबरन हाथ तेरे हाथ तेरे हाथ तेरे नहीं देख कुछ आएगा हाथ तेरे नहीं देख कुछ आएगा जिस बड़े क्रोध में शांत हो जाएगा जिस बड़े क्रोध में शांत हो जाएगा हाथ मल जिस घड़ी क्रोध ये शांत हो जाएगा हाथ मल हाथ मल हाथ मल मल के दुनिया में पछताएगा आल्हा, आज मैं क्या देख रहा हूँ? उदयराज को इस प्रकार से मार रहे हो, तुम्हारे दिल में जरा रहम नहीं आ रहा है? सही कह रहे हो चाचा जी, आज मेरी बात समझ में आया। अरे ये निर्दोष है, इसे क्यों मरवा रहे हो? हाँ क्यों नहीं निर्दोष? तो आपकी भी वफादारी का ये चाचा हो गया हाल मालूम मुझे याद है। सिद्ध साधक मिले खूब दोनों हो तुम, आपकी और उदल की चाल है। इसी वक्त दरबार से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। आपकी नसीहत का मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आल्हा जानते तुम क्या कह रहे हो? अरे जिस भाई को आप इस प्रकार मार रहे हो, एक दिन इसी भाई के लिए तुम तड़पोगे, ये नसीहत मल के पछताओगे। मैं तुमसे कहता हूँ जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। इस समय जिसने जो किया है वो सजा इसको मिल रही है। ठीक है, मेरी बात को याद रखो, एक दिन जरूर पछताओगे आला, जरूर कनाशो इसके ऊपर हंटर बरसाते रहिए, ये मेरा हुक्म है। ये क्या जुर्म हो रहा है मुझ पर? क्या गुनाह है मेरा? क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये किसके हुक्म से हंटर चलाए जा रहे हैं? स्वामी जी, स्वामी जी, आपके सवाल कर लो बात आपस में। हाँ बेदर्द ने कैसा मारा पिया, हाँ बेदर्द ने कैसा मारा पिया। हाँ बेदर्द ने कैसा मारा पिया, हाँ
बात न धरता धीर है, जेठ भी दुश्मन बने फूट मेरी तकदीर है। डूबा गरजी में अब जो सितारा पिया, डूबा गरजी में अब जो सितारा पिया। नहीं प्रिय फुलवा, सुमुख सुंदरी प्यार प्यारी प्रिया, सुमुख सुंदरी प्यार प्यारी प्रिया, ना करो चश्मों से जारी पिया। देख कर ये तलमला ना चश्म कर ये तरनीर से, बस वही हो गए रहे जो कुछ लिखा तकदीर में। ना करो अश्क चश्मा से जारी पिया। ऐसा मत कहो, जी में आता है यही हाथ में ले लो त्याग थाम, जिसने तुमको दुख दिया कर दो उसका काम तमाम। आपका जो इशारा में पाऊं पिया, आपका जो इशारा में पाऊं पिया। नहीं प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कभी सोचना नहीं। बस एक बात मेरे ध्यान में रखना प्रिय, कीजिए सासू की सेवा, पालना निज धर्म को, जीते जी अपने न करना कोई अनुचित काम को। आखिरी ये नसीहत हमारी पिया। स्वामी जी, आप चिंता जरा से नहीं कीजिए। मैं जेठ जी से विनती करूंगी कि मेरे स्वामी जी को छोड़ दीजिए। मैं विनती जरूर करूंगी। स्वामी जी, मैं जाती हूँ। जेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जेठ जी, आपसे विनती मेरी, जेठ जी आपसे, जेठ जी आपसे विनती मेरी, मेरी नैया भंवर में डुबाओ मत, देखता मार कर मेरे तार को, मोहरा जगत में लाओ।
आपसे यही विनती है कि मेरे स्वामी जी को छोड़ दीजिए। तो इनकी जानिब से ना फिक्र दिल में करो। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत करो। इनके जानिब से ना फिक्र दिल में करो, सुख से कट जाए जीवन तुम्हारा बहू। घर कहो नाम लिख दो अभी मैं तेरे, अपना घर द्वार वैभव ये सारा बहू। रानी मछला भी तारे न तेरा हुकुम, मौत बहाने से जल की धारा बहू। जिंदा छोड़ो न उदल मैं हत्यार को, क्योंकि इंदल कुमार इसने मारा। बहू तेरा रोना धोना बेकार है, आंखों में खून सवार है, जा सकती है। नहीं जेठ जी, ऐसा मत करिए। मैं इनकी जान की भिक्षा मुझे दे दीजिए। जेठ जी ऐसा मत करिए। बहू मैंने कहा कि आप यहाँ से चली जाइए, ये फैसला मेरा है, क्योंकि मेरे इंदल राजकुमार का बदला है। आप जा सकती हैं। ठीक। स्वामी जी, जेठ जी मेरा एक भी नहीं माना है। अब मैं क्या करूं स्वामी जी? जो कुछ मेरी तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। जा प्रिय, अगर मैं मर जाऊं तो तुम अपने जीते जी मेरी साल में पट्टा मत आने देना। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे रुलाओ मत। जल्लाद उदल को ले जाकर के बियाबान जंगल में और इसका कत्ल कर डालो। इसका आंख और कलेजा निकाल करके मेरे पास लाना है तुम्हें। इसी वक्त ले जाओ जंगल के दरमियान, इसका कत्ल कर दो, इसका आंख कलेजा ला करके मेरे पास। बेखता पर जुर्म ये, बेखता पर जुर्म ये, कैसा गुजारा जा जल्लाद को
रग रग से बहे। खाली तन की उड़ गई खून रग रग से बहे। क्या मेरे जीवन का होता, क्या मेरे जीवन का होता, अस्त तारा जा रहा। उदयराज, काश बड़े ठाकुर जो कह रहे हैं वो सच है तो तुम हत्यारे हो। ये हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि घर का चिराग ही पूरे घर को जलाकर राख कर देगा। अरे वो इंदल कुमर तुम्हारा भतीजा इस महल का चिराग था, कैसे बुझाया तुमने उसे? कहां से लाए थे वो दिल जिस वक्त तुमने अपने लाल इंदल के गले पर खंजर चलाया होगा? तुम्हारा सीना नहीं फटा? नहीं जल्लाद नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अभी तक तुम हमको छोटे मालिक बोलते थे और आज एक पल में तुमने भी हमें गुनहगार ठहरा दिया। इसी बात का तो दुख है मुझे। जितने हंटर मारे हैं तुम पर, दर्द मुझे हो रहा था। तुम छोटे मालिक जरूर हो मेरे, लेकिन मेरे बच्चे की उम्र के हो तुम। जल्लाद हूं मैं जरूर, लेकिन भगवान ने मेरे भी सीने में दिल रखा है। करता भी क्या मैं? बड़े मालिक का आदेश न मानूं तो मेरा गर्दन कटवा लिया जाएगा, और अगर उनका आदेश मानता हूं तो अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहा हूं। जिसका नमक खाया, जिसका नमक खाकर मैं पला, आज उसी का कत्ल करने जा रहा हूं। क्या करूं तुम ही बताओ छोटे मालिक, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। कुछ नहीं सूझ रहा मुझे। एक तरफ बड़े मालिक का हुक्म है और दूसरी तरफ छोटे मालिक की जान। किसे ठुकराऊं और किसे अपनाऊं? जल्लाद, मैं निर्दोष हूं ये मैं जानता हूं, या मेरा भगवान, पर बड़े भैया की आंखों में तो पर्दा पड़ ही चुका है। अगर आप भी मुझे गुनहगार समझते हैं तो अपने मालिक का हुक्म बजाइए और मार दीजिए मुझे। मेरे भगवान, ये सर झुका है तुम्हारे साथ। ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है तूने मुझे? उदयराज के आंसू बता रहे हैं, और न जाने क्यों मेरा भी दिल ये कह रहा है कि मोहब्बत का शेर उदयराज इतनी गिरी हरकत कभी करने को कौन कहे, सोच भी नहीं सकता है। फिर क्या करूं मैं? मारूं? बड़े मालिक ने हुक्म दिया है कि उदय चंद का कत्ल करके उसका कलेजा और आंखें निकाल कर लाओ, और उदय चंद कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। ये तो तू जानता है भगवान, दोष ही है या निर्दोष है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मेरा मालिक निर्दोष है। मेरे छोटे मालिक, आपकी बातों ने मुझे रुला दिया।
बचपन से तुम्हें देखा है, फूल की तरह पले हो तुम, शेरों की तरह जिधर निकले हो उधर मैदान साफ किए हो। आज मैं मोहब्बे के शेर को मिटाकर मोहब्बे को मिटाने जा रहा हूं। नहीं होगा मुझसे, नहीं करूंगा मैं ऐसा, नहीं मारूंगा तुम्हें मालिक मैं। और जो हमने तुम पर हंटर चलाया है छोटे मालिक, उसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं जल्लाद, मैं मजबूर था छोटे मालिक। काश उस वक्त मैं आला ठाकुर का कहा ना करता, तब वो क्रोध में थे, वो कुछ भी कर सकते थे। मैं जानता हूँ जल्लाद कि तुम इतना मजबूर हो गए कि अपने छोटे मालिक को हंटरों से मार रहे थे। काश हाथ कट गए होते उसी वक्त, न होते ये कि अपने मालिक पर हाथ उठाता मैं। पर जल्लाद सुनो छोटे मालिक, मैं तुम्हें अपनी रिस्क पर तुम्हें आजाद कर दूंगा, छोड़ दूंगा तुम्हें मालिक मैं। लेकिन नहीं जल्लाद, ऐसा मत कीजिए। मेरी एक जान के लिए कई जानें चली जाएगी जल्लाद। मैं जानता हूँ अगर आपने मुझे जीवित छोड़ दिया और ये बात भैया को पता चल गई तो आप सहित आपके पूरे परिवार को बड़े भैया कोल्हू में फिरवा देंगे। नहीं चाहते जल्लाद। काश एक नहीं 1000 औलाद मुझे भगवान ने दिया होता तो कुर्बान कर देता सबको आप पर। आप मेरे मालिक हैं। कहां से लाऊं वो दिल जो तुम्हारी आंखें निकाल सके, तुम्हारा कलेजा फाड़ सके। काश अपने मालिक की ही रक्षा करने के हित मुझे अपने जान और अपने परिवार की भी जान से हाथ धोना पड़े तो वो मेरी खुशनसीबी होगी मालिक। आप मेरी जान की परवाह न करें। हाँ, इतनी गुजारिश जरूर करूंगा आपसे कि मैं आपको छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा, लेकिन आप यहां से कहीं दूर चले जाना मालिक। लौटकर मोहब्बा फिर मत आना, वरना उसी दिन मेरे पूरे खानदान की मौत होगी। अगर आप मुझे और मेरे खानदान को जिंदा कोल्हू में पिटता हुआ देखना चाहेंगे तो भी वापस आएंगे। जल्लाद, रही बात, बड़े मालिक ने कहा है कि ऊदल का कलेजा और आंखें निकाल कर लाओ, ले जाऊंगा उनके पास में आपका कलेजा और आंखें। कैसे? घबराओ नहीं। अगर मुझे छोड़ देंगे आप तो भैया को क्या दिखाएंगे? मेरी आंखें कलेजा क्या जवाब देंगे आप? छोटे मालिक, वो आप मुझ पर छोड़ दे। आपको आजाद करने के बाद मेरे दिल को वो सुकून मिलेगा जो कभी नहीं मिला है। आपको छोड़ने के बाद मैं जंगल में किसी शेर, किसी मिर्गा को, किसी हिरन को मारकर उसका कलेजा निकालूंगा, उसकी आंखें निकालूंगा और ले जाकर बड़े मालिक के सामने पेश कर दूंगा। उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि ऊदल मारा गया, उसका कलेजा और आंख मेरे सामने है, और मुझे सुकून इस बात का होगा कि मेरे छोटे मालिक मोहब्बे के सरदार, मोहब्बे का शेर आज भी जिंदा है। जल्लाद, ये आपका एहसान ये ऊदल उम्र भर नहीं भूल पाएगा। आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं मुझसे। उदयराज, आपके इस गुलाम की जगह आपके चरणों में है, लेकिन शायद हमारे जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो। एक बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। गुस्ताखी माफ हो मालिक। ईश्वर, काश तुम मेरे किस्मत में थोड़ा सा भी सुख लिखा होगा तो मेरे मालिक को दे देना, और मेरे मालिक की किस्मत में जो भी दुख लिखा होगा तूने वो सब मुझे दे दे मालिक।
दीवारों से मिलकर रोना, दीवारों से मिलकर रोना अब अच्छा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। दीवारों से मालिक, एक इल्तिजा और आपसे है। आल्हा ठाकुर आपके कपड़े जरूर देखने को मांगेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपना अंग वस्त्र उतार कर मुझे दे दीजिए। माता यशोदा मनमोहन के जब पोंछे आंसू, बालक रूप में हरि का रोना, बालक रूप में हरि का रोना अच्छा लगता है। छोटे मालिक, कहिए जल्लाद, मेरा आखिरी प्रणाम और विनती यही करूंगा कि हो सके तो यहां नजर कहीं मत आना, कहीं दूर चले जाना। छोटे मालिक। जल्लाद, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं जब तक जीऊंगा अपने जीते जी कभी तुम पर आंच नहीं आने दूंगा और ना तुम्हारे परिवार पर। मैं निर्दोष हूं जल्लाद, एक ना एक दिन इस बात को साबित जरूर करूंगा। मैं ऐसे जीवन से ऊब चुका। जाओ जल्लाद, भगवान तुम्हें खुश रखे। जल्लाद, कम से कम तुम्हारे दिल में इतनी दया हुई कि मुझे छोड़ दिया। अगर मैं इस दुनिया में जीवित रहा तो मेरे मस्तक पे जो ये कलंक का टीका लग गया है इसे जरूर मिटाऊंगा एक न एक दिन। और एक दिन भैया को इस सच्चाई का पता चलेगा, तब उन्हें एहसास होगा कि अपने अनुज के साथ, अपने भाई के साथ क्या किया। चलता हूं यहाँ से, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? एक ही रास्ता है, मेरी ससुराल नरवरगढ़।
मेरा साला मकरंदी, मुझे पूर्ण विश्वास है वहां जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं जान पाएगा कि मैं कहाँ हूं। और एक ना एक दिन ये सच्चाई भैया के सामने जरूर लाऊंगा। मैं चलता हूं अपनी ससुराल नरवरगढ़। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नगरी से तोड़ कर नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। बस आखिरी सुन लो ये मेल है अपना, बस खत्म ऐसा थी ये खेल है अपना। बस आखिरी सुन लो ये मेल है अपना, बस खत्म ऐसा थी ये खेल है अपना। अब याद में तेरी गुजर जाएंगे रो रो के जीवन के दिन चार। खुश रहना मेरे यार। हमने एक मृग को मारकर उसका कलेजा निकाल लिया है और उसी की आंखें भी निकाल लिया है। अब ये ले चलकर मैं बड़े मालिक आला ठाकुर को दिखाकर उन्हें संबोधित करूंगा कि ये उदयराज का दिल और आंखें हैं। ना जाने कहां मेरे छोटे मालिक भटक रहे होंगे, भूखे प्यासे क्यों ऐसा जुल्म किया बड़े ठाकुर। हर मैया रे ललनवा तोरा, मैया रे ललनवा तोरा, अब रोवे डगरी माँ।